आज मैं बात करने वाला हूँ टेंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस को लेकर के। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का ऐसा पार्ट है जिसको यदि आप अच्छे तरीके से सीख लें तो आपकी ग्रामर्स की आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और ग्रामर में आने वाली जो डिफ़िकल्टीज़ हैं या बहुत सारी चीज़ें जो ग्रामर में समझ में नहीं आती हैं वो आपको समझ में आने लगेंगी। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पास्ट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अपने जीवन में हम इन्हीं 3 प्रकार के समय को जीते हैं। पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल या ऐसा समय जो बीत चुका है, जो वापस नहीं आ सकता है, बीत चुका है, ऐसे समय को हम पास्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ऐसा समय जो चल रहा है, जारी है, जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, इस समय को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नंबर 3 फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, ऐसा समय जो आगे आने वाला है, भविष्य में वो घटनाएं होने वाली हैं जिनका हमें कोई पता नहीं, ऐसे समय को हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं। इनमें से हर टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर एक के ये 4 अलग अलग पार्ट्स हैं। इन तीनों टेंसेस को मिला लेते हैं हम तो हमारे टोटल टेंस 12 तैयार हो जाते हैं। ये टोटल टेंस 12 इस प्रकार हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हमारे टोटल टेंस हो जाते हैं 12। इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में आने वाला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 पर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 3 पर आता है सिंपल फ्यूचर मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर 4 पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर 5 पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 5 टेंस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये 12 टेंस आपको पढ़ने होंगे तभी आप सब चीज़ें समझ पाएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल नंबर 2 पर है स्पीकिंग के मामले में। सबसे ज़्यादा अगर कोई टेंस प्रयोग में आता है, इस्तेमाल में आता है, तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद नंबर 2 पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अक्सर आप स्टोरीज़ में देखेंगे। स्टोरीज़ जितनी होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस टेंस की पहचान क्या है। पहचान अगर आप किसी टेंस की अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर आप उस टेंस के रूल्स को उस टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं। ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के लास्ट में अगर ये अक्षर आपको लास्ट में दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे कुछ सेंटेंस आइए देखते हैं। पिताजी बाजार से आम लाए, नेहा ने कल रात दवा नहीं ली, क्या तुमने उसे यहाँ बुलाया, कल शाम में यहाँ क्या हुआ। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो देखिए इनके लास्ट में जब आपने देखा है, मैंने इसमें रेड कलर से शो किया है। जैसे सबसे फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए ए आ रहा है, सेकंड सेंटेंस में देखिए ली में देखिए बड़ी ई की मात्रा है, नंबर 3 इसमें देखिए
उसने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। देखिए बुलाया में देखिए या में बड़ा आ की मात्रा आ रही है, चाहे बड़ा की मात्रा आ जाए या आ जाए, इस तरह के देखिए जितने भी शब्द होंगे वो जब वाक्यों के अंत में आएंगे तो उससे आप पहचान लेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अच्छा, ये जो मैंने 4 सेंटेंस देखे जो लिखे हैं, इसमें आपने देखे होंगे कि पहले सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में है, और तीसरा सेंटेंस जो है वो क्या से पूछा गया है जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, और चौथा सेंटेंस देखिए उसमें क्वेश्चन वर्ड आया है जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। इस तरह आप जितने भी टेंस पढ़ेंगे उसमें आपको 4 तरह के सेंटेंस पढ़ने को मिलेंगे। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और नंबर 4 इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ये 4 तरह के सेंटेंस आपको हर टेंस में पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखिए बहुत आसान है, सिर्फ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल में एक रूल याद रखना है, ये कि सभी सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। बस सभी सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, किसी भी तरह से वॉज या वर इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देखिए आइए देखते हैं इसमें पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट, सबसे पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को ले आएंगे, उसके बाद फिर वर्ब लाएंगे, वर्ब कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का जितना ही बचा हुआ बचा कुचा भाग जो शेष भाग है वो हम सबसे लास्ट में लाकर रख देंगे। इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आइए कुछ एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं। राहुल ने मुझे एक किताब दी। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है राहुल। अच्छा, ये कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सेंटेंस के लास्ट में जाकर के उससे क्वेश्चन करें। उस सेंटेंस में जैसे सेंटेंस में देखिए राहुल ने मुझे एक किताब दी, तो आप इसमें सवाल लास्ट में क्वेश्चन करें किसने मुझे एक किताब दी, तो जवाब मिलेगा राहुल ने। तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसलिए सबसे पहले क्या आया, राहुल। देखिए पिंक कलर से राहुल को मैंने शो किया और वहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी पिंक कलर से मैंने शो किया था, इसलिए राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए जो कि ब्लैक से है, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई देखिए देना। देना क्या होता है, राहुल ने मुझे एक किताब दी, देना, यानी वर्ब क्या हो गई, देना। देना का इंग्लिश गिव, गिव के सेकंड फॉर्म गिव। राहुल ने दी, क्या दी, मुझे, गिव मी, ये हो गया ऑब्जेक्ट जो कि मैंने देखिए अलग अलग कलर से मैंने उसको शो किया है ताकि आप उसको समझ सकें कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या रखी गई है, किस तरह से रखी गई है। राहुल ने मुझे एक किताब दी, राहुल गेव मी अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने कल रात एक नई फिल्म देखी। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने मीन्स आई देखना, वॉच, मूवी देखने के लिए अक्सर वर्ब यूज़ होती है वॉच, तो वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड। आई वॉच्ड, क्या देखी, एक नई फिल्म देखी, अ न्यू मूवी। आई वॉच्ड अ न्यू मूवी लास्ट नाइट, कल रात के लिए देखिए आएगा इसमें लास्ट नाइट। नंबर 3, वो आज दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली टुडे। मुझे तुम्हारा संदेश पिछले हफ्ते मिला, आई रिसीव्ड योर मैसेज लास्ट वीक। उम्मीद है अब आपको सभी चीज़ें इसमें समझ में आ रही होंगी। पिताजी बाजार से आम लाए, फादर ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। देखिए फादर हो गया सब्जेक्ट, लाने की इंग्लिश ब्रिंग, फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रिंग को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो क्या हो गया, ब्रॉट। फादर ब्रॉट, क्या लाए, मैंगोस, आम लाए, फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से, बाजार से। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपने देखा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से रखी हुई है। आप स्ट्रक्चर को समझिए, अपने दिमाग में बसाइए उसको, और इसमें से सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में एक ही रूल याद रखिए कि सभी सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर।
नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको केवल 2 रूल याद रखने हैं। वो 2 रूल क्या हैं? नंबर 1, देखिए नहीं के लिए आपको डिड नॉट का यूज़ करना है। नहीं के लिए आपको डिड नॉट का यूज़ करना है। और अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। एक चीज़ याद रखने वाली है, जब जब डिड का प्रयोग होगा तब तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। जहाँ कहीं भी पास्ट इंडेफिनिट में जब जब डिड का प्रयोग हो जाएगा सेंटेंस में, तब तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन डिड का प्रयोग हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह अगर डिड का प्रयोग हो जाएगा तो फिर वहाँ पर ये नियम अप्लाई नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा: सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स पर कुछ नज़र डालते हैं। आज मैंने खाना नहीं खाया। सब्जेक्ट क्या है? मैंने की इंग्लिश आई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? डिड नॉट। देखिए क्या लगा है आई के बाद? डिड नॉट। आई डिड नॉट। उसके बाद क्या आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? खाया की इंग्लिश ईट, एट, ईटन। तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए तो ईट हो जाएगी। आई डिड नॉट ईट। क्या खाया? खाना। तो क्या हो जाएगा? फूड। आई डिड नॉट ईट फूड। और लास्ट में क्या हो गया? टुडे, यस्टरडे, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको सबसे लास्ट में रख देते हैं। उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। ही डिड नॉट इनवाइट यू। कल राजू ने मेरी सहायता नहीं की। राजू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। देखिए इसमें बीता हुआ कल है तो बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है और यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। कल राजू ने मेरी सहायता नहीं की। राजू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। पिछले वर्ष मैंने कोई नई कार नहीं खरीदी। लास्ट ईयर आई डिड नॉट परचेज अ न्यू कार। कल शाम तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया। यू डिड नॉट, सब्जेक्ट क्या हो गया? यू डिड नॉट कंप्लीट, फर्स्ट फॉर्म हो गई कंप्लीट योर वर्क, अपना कार्य। यू के साथ अपने की इंग्लिश योर। यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क लास्ट इवनिंग, कल शाम। देखिए जिससे उसमें ऊपर वाले सेंटेंस में लगा था लास्ट ईयर, इसमें लास्ट इवनिंग। तो ये चीज़ें आप सेंटेंस की बिल्कुल स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं और सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में भी ले जा सकते हैं। इससे सेंटेंस के मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं के लिए, कभी नहीं अगर कोई शब्द आ जाता है सेंटेंस में तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन नेवर के साथ फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। देखिए मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था जब जब डिड का प्रयोग होगा तब तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हटेगा वैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए नहीं के लिए यहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल ना करके नेवर का प्रयोग होगा। जब हम नेवर का यूज़ करेंगे तो नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा: सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स में देखिए हम देखते हैं। नंबर 1, उसने मेरी सहायता कभी नहीं की। कभी नहीं के लिए हमने आपको बताया नेवर का यूज़ करेंगे। अब नहीं के लिए इस पर डिड नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। उसने मेरी सहायता कभी नहीं की, सब्जेक्ट क्या हो गया? उसने की इंग्लिश ही लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर नहीं है कि उसने कौन है। उसने मेरी सहायता कभी नहीं की। ही नेवर हेल्प्ड, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, मेरी सहायता मुझे, यानी उसने मेरी सहायता नहीं की। ही नेवर हेल्प्ड मी। अमन ने कभी झूठ नहीं बोला। अमन नेवर, टेल की देखिए सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड।
बोलने की सेकंड फॉर्म टोल्ड हो गई। अमन नेवर टोल्ड अ लाई, मोहन ने कभी झूठ नहीं बोला। मेरे बड़े भाई ने मुझे कभी नहीं मारा। माई एल्डर ब्रदर नेवर बीट मी, बीट की सेकंड फॉर्म बीट। इस तरह से देखिए ये नेवर के साथ हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बताने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 फर्स्ट टाइप, नंबर 2 सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप ऐसे इंट्रोगेटिव को कहा जाता है जिसमें क्या से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने पानी पिया, क्या तुमने पुस्तक पढ़ी। ये सारी चीज़ें जितने भी क्वेश्चंस क्या से पूछे जाएंगे और उनका जवाब यस या नो में हो आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और इसमें एक नियम और होता है कि क्या के लिए क्या की इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, व्हाट का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लगा करके ही सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाकर हम क्या का सेंस पैदा कर देते हैं उसमें। तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस जो क्या से पूछे जाते हैं, इन्हें यस नो टाइप भी कहा जाता है। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। नंबर 2 सेकंड टाइप ऐसे प्रश्न जिसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाए। ऐसे क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितने, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनका यूज़ करके क्वेश्चन पूछा जाए अगर तो वो फिर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्या के लिए हमने आपको बता दिया, क्या के लिए क्या की इंग्लिश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि उसकी हेल्पिंग वर्ब में ही क्या का अर्थ छुपा होता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नॉट या नेवर में से कोई भी एक अगर आ जाएगा तो वहाँ पर उसका यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, क्या तुमने आज अपना गृह कार्य पूरा किया। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क टुडे। देखिए सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर में था, डिड, डिड लगा दिया आपने, जिसका अर्थ क्या स्वयं निकल रहा है, उसमें अब आपको क्या की अंग्रेज़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट क्या हो गया, तुमने। डिड यू, उसके बाद क्या है वर्ब, क्या नॉट या नेवर था, नो कि नहीं, तो इसमें जब नहीं का इस्तेमाल कहीं है नहीं, नहीं या कभी नहीं कोई वर्ड आया नहीं, तो इसलिए नॉट या नेवर को छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पूरा करना। पूरा करना क्या हो गया, कंप्लीट। फिर क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गृह कार्य, अपना गृह कार्य। तो योर होम वर्क, आज, आज के लिए टुडे लगा दी। तो डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, क्या मोहन ने कल एक किताब नहीं खरीदी। अब देखिए इसमें क्या के लिए क्या लगा है, डिड, सब्जेक्ट क्या हो गया मोहन, डिड मोहन। अब देखिए इसमें नहीं का इस्तेमाल हुआ है तो नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे। डिड मोहन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई, क्या खरीदा, अ बुक, ऑब्जेक्ट हो गया, और कल के लिए यस्टरडे। डिड मोहन नॉट बाई अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने कभी हाथी नहीं देखा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डिड, सबसे पहले क्या गया डिड, सब्जेक्ट क्या हो गया तुमने, डिड यू। अच्छा कभी नहीं इसमें वर्ड आया है तो कभी नहीं के लिए नेवर इस्तेमाल करेंगे। डिड यू नेवर, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, सी। डिड यू नेवर सी एन एलिफेंट। डिड यू नेवर सी एन एलिफेंट, क्या तुमने कभी कोई हाथी नहीं देखा। क्या दुकानदार ने तुम्हें पैसे वापस नहीं किए। डिड द शॉपकीपर नॉट रिटर्न यू मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या पिछले सप्ताह धोबी ने तुम्हारे कपड़े धोए। डिड द वॉशरमैन वॉश योर क्लॉथ्स लास्ट वीक। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पर। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में
देखिए सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स जो है, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आ जाए तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। देखिए क्वेश्चन वर्ड्स पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स जैसे हैं जो WH फैमिली से रिलेटेड हैं। WH फैमिली से, जिसमें WH से जो स्टार्ट होती हैं, जैसे व्हाट, क्या, वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे या किस प्रकार के लिए इन व्हाट वे का भी यूज़ कर सकते हैं। हु कौन या किसने, विच कौन सा, कौन सी, कौन से या किसी वस्तु के लिए भी हो सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। हुज किसका, किसकी, किसके, ये हुज होता है। हुम किसको या किसे, ये हुम हो जाएगा। हुम इज़ यूज एज एन ऑब्जेक्ट, हु इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट। हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना। हाउ मैनी हम उनके साथ लगाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को गिना जा सकता है उनके लिए हम हाउ मैनी लगाते हैं, और जिन चीज़ों को केवल मापा या तौला जा सकता है उनके साथ हम क्या लगाते हैं, हाउ मच मीन्स कितना। इस पर अब देखिए ये हो गए क्वेश्चन वर्ड्स। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड जानने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए लिंक में इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार बनेगा। क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे सेंटेंस में, उसके बाद फिर क्या लाएंगे, डिड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर अगर आ रहा है तो लगाएं और अदरवाइज को छोड़ दें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जहाँ पर जो चीज़ सेट हो जाए उस तरह से सेंटेंस को बना लें। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स देखिए, उसने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं की। देखिए क्यों को मैंने रेड से शो किया है, और क्वेश्चन वर्ड बता रहा है, वो शो कर रहा है, जैसे क्यों। तो क्यों क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड को लाते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद फिर क्या है, डिड लाना है, डिड तो वाई डिड। फिर सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड ही। अब देखिए इसमें नहीं का इस्तेमाल हुआ है, तो नहीं के लिए आप नॉट का इस्तेमाल करें। उसने तुम्हारी सहायता क्यों नहीं की, वाई डिड ही नॉट हेल्प यू, वाई डिड ही नॉट हेल्प यू। हामिद ने तुम्हारी किताब कहाँ रख दी। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ की इंग्लिश वेयर डिड हामिद पुट योर बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, पिछले वर्ष तुम किस कक्षा में पढ़ते थे। अब इसमें देखिए ये किस कक्षा में जो मैंने रेड से इसको शो किया है, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड होगा, किस से काम नहीं चलेगा सर, किस कक्षा में, ये पूरा लेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, इन विच क्लास, इन विच क्लास, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम। इन विच क्लास डिड यू स्टडी लास्ट ईयर। 1990 में तुम्हारे पिताजी किस विद्यालय में इतिहास पढ़ाते थे। इन विच कॉलेज डिड योर फादर टीच हिस्ट्री। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या था, किस विद्यालय में, तो क्या आया, इन विच कॉलेज। उसके बाद देखिए क्या लाए, डिड लगा दिया, इन विच कॉलेज डिड, सब्जेक्ट क्या हो गया, योर फादर। इन विच कॉलेज डिड योर फादर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिस्ट्री। इन विच कॉलेज डिड योर फादर टीच हिस्ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, मारिया कल किसके साथ स्कूल गई थी। तो क्या हो गया इसमें, देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, रेड से देखिए शो किया मैंने, किसके साथ की इंग्लिश क्या हो गई, विद whom डिड मारिया गो टू स्कूल यस्टरडे। कितने छात्रों ने इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा दी। देखिए इसमें क्या हो गया, सेंटेंस देखिए इसका क्या बना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन दिस ईयर।
देखिए इसमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये जो पूरा क्वेश्चन वर्ड आया है इसने एज अ सब्जेक्ट वर्क किया है। जब क्वेश्चन वर्ड एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में डिड क्या हो गया, डिड डिसअपियर हो गया, जिसकी वजह से आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी होगी, ये शो करने के लिए कि ये सेंटेंस पास इंडेफिनिट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, चपरासी ने तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरह से व्यवहार क्यों किया। वाई डिड द पियोन ट्रीट यू सो बैडली। तुम्हारी मदद किसने की, हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू। देखिए ये दो सेंटेंस ब्लू कलर से जो मैंने शो किए हैं, इन दो सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं। जब क्वेश्चन वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट वर्क करते हैं तो इस दशा में वहाँ पर जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस वाला यूज़ होगा। कि जब क्वेश्चन वर्ड एज अ सब्जेक्ट वर्क कर गया तो क्वेश्चन वर्ड को सब्जेक्ट मान लेते हैं और उसके बाद फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। इस तरह से जैसे आगे देखिए, इसमें स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर देखिए क्या है, हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो पिछला सेंटेंस हु हेल्प्ड यू था उसमें यही स्ट्रक्चर काम कर रहा है। कल कक्षा में किसने शोर मचाया था, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया हु, किसने, यानी किसने शोर मचाया, किसने के लिए, हु मचाया। सेकंड फॉर्म देखिए क्या आ गई, मेड, क्या मचाया, शोर, मेड अ नॉइस इन द क्लास यस्टरडे। देखिए इसमें डिड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें ये क्या है, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन वर्ड है वो वर्क कर रहा है एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लागू होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पिछले वर्ष अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, हु टॉट इंग्लिश लास्ट ईयर। पिछले वर्ष अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, देखिए इसमें भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड आ गया और उसके साथ सेकंड फॉर्म आई फिर, क्योंकि हु जो है एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाइए। नेक्स्ट में जब हु के साथ डिड नॉट आ जाए, देखिए हु को मैंने एक ऐसे तरह से यूज़ किया है कि हु की जगह पर और भी क्वेश्चन वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं, इसलिए केवल मैंने वहाँ पर हु को ही शो किया है। लेकिन हु के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हाउ मेनी, ये भी एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं सेंटेंस में। ऐसी दशा में इस ऊपर वाले ही स्ट्रक्चर को ही हम फॉलो करेंगे। देखिए अगर सेंटेंस में नहीं आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी है, और अगर वो नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन करके आ रहा है, देखिए पिछले सप्ताह तुम्हारे कपड़े किसने नहीं धोए, किसने की इंग्लिश हु, तो उसमें देखिए क्या आया, हु प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए जैसे डिड लगा वैसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हु प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए हु डिड नॉट वॉश योर क्लॉथ्स लास्ट वीक, देखिए इसमें भी हु जो है वो एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए इसको, आज कितने बच्चों ने अपना पाठ याद नहीं किया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट लर्न देयर लेसन टुडे। अब देखिए यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो क्या कौन सा रोल प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर देखिए कितने बच्चों ने बब्बर शेर कभी नहीं देखा, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन नेवर सा अ लॉयन, कि इसमें देखिए इस सेंटेंस में भी हाउ मेनी चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन वर्ड और एज अ सब्जेक्ट ये दोनों का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जैसे ही डिड देखिए हटा, वैसे ही क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई।
डिड नॉट, यहाँ पर चूँकि कभी नहीं का इस्तेमाल हुआ है तो नेवर आया है, नेवर के साथ वहाँ पर क्या करेंगे इस्तेमाल हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या हो गया, हाउ मेनी चिल्ड्रन नेवर सॉ अ लायन। इस प्रकार से ये टेंस पूरा हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छी तरह से कई बार इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग 20% इंग्लिश में होता है। नंबर 1 57% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। 20% पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, 8.5% फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, और 6% प्रेजेंट परफेक्ट, और 5% प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस ऐसे हैं जो इंग्लिश में स्पीकिंग में इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो अब इसमें आपने देखा कि 57% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है इंग्लिश स्पीकिंग में, और 20% पास्ट इंडेफिनिट, यानी ये दो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। इसीलिए इन दो टेंसेस को खूब ध्यान से कई बार ये वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं। आई होप अब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की क्वेरीज़ के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा और आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा।